अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नेशनल कॉमर्स ग्रुप में आपको खुशामदीद करता हूँ। आज जो हम चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंसाइनमेंट अकाउंट, और इस कंसाइनमेंट अकाउंट में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो भी स्टूडेंट आई.कॉम टू बी.कॉम टू बी.एस अकाउंटिंग BSIT के लिए हैं वो कर रहे हैं, तो उनके लिए चैप्टर मैंने बनाया है। बुक जो हमने फॉलो करनी है वो है मोहम्मद आरिफ की और सोहेल अफजल की। बहुत ही फेमस बुक है, हर एक कॉलेज में, मोस्टली कॉलेज में ये पढ़ाई जाती है, इंटर लेवल और बैचलर लेवल्स में। तो चलें क्वेश्चन की जानब हम पढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से रीड करें तो वो कहता है कि बिलाल कंसाइन कंप्यूटर टू नासिर फॉर ₹1,00,000। बिलाल ने कंप्यूटर कंसाइन किए हैं नासिर को ₹1,00,000 के। ही पेड सन्ड्री एक्सपेंस ₹5,000। बिलाल ने 5,000 रुपया क्या किया, एक्सपेंस पे किया। नासिर सोल्ड द होल कंसाइनमेंट ₹1,50,000। नासिर ने सारी कंसाइनमेंट जो थी वो 1,50,000 में सेल कर दी। नासिर स्पेंड ₹12,500 फॉर गोदान रेंट। नासिर ने क्या किया, नासिर जो कंसाइनी था उसने 12,500 गोदान रेंट का दे दिया। नासिर इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल। नासिर मतलब जो कंसाइनी था उसने चीज़ें सेल करके 10% कमीशन वसूल कर लिया। अगर मैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जाऊं तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या इसके बन सकते हैं, चलें उनकी जानब थोड़ा सा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं, सबसे पहले है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू जो बिलाल ने नासिर को भिजवाई है वो होगी ₹1,00,000 की। यानी कि मालिक ने अपने एजेंट को ₹1,00,000 की चीज़ें दे दी और मालिक ने उसी टाइम डायरेक्ट एक्सपेंस कितने किए, 5,000 के। यानी कि वो डिस्पैचिंग के भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो सकते हैं, फ्रेट के हो सकते हैं, फिर वो वेजेस के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद जो कंसाइनी था, कंसाइनी ने सारा का सारा स्टॉक जो ₹1,00,000 का स्टॉक था वो उसने 1,50,000 में सेल कर दिया, ठीक है। और उसके जो सेलिंग एक्सपेंस हैं, अदर एक्सपेंस यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे जो कंसाइनी ने मतलब कि नासिर ने एक्सपेंस बियर किए हैं, वो हो गए 12,500, ठीक है। 12,500 उसने एक्सपेंस पे किए। फिर वो जो उसने सेल किया है, सेल पे, टोटल सेल पे वो 10% कमीशन हासिल कर लेगा। तो ये है क्वेश्चन का थोड़ा सा बायोडेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, हर एक पॉइंट पे हमने एक एक एंट्री, जर्नल एंट्री करनी है। तो चलें इसके क्वेश्चन के सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम वो पहली एंट्री से आगाज़ करते हैं। पहली एंट्री कहती है कि बिलाल कंसाइन कंप्यूटर टू नासिर फॉर ₹1,00,000। बिलाल ने नासिर को 1,00,000 के कंप्यूटर दे दिए हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री होगी क्या, पहली एंट्री होगी कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैंने इंट्रोडक्शन में भी एक्सप्लेन किया था, अभी फिर से एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि जब कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें देता है, पहला स्टेप होता है, तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एंट्री में याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी कंसाइनमेंट, अगर वो जो कंसाइनर है, जो मालिक है, वो अगर उसकी जेब से पैसा जा रहा है तो वो कंसाइनमेंट के वर्ड को डेबिट करेगा। मतलब कि उसके पास से पैसा अगर वो जा रहा है तो डेबिट करेगा, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट करेगा। इस केस में देखें, वो अगर वो खुद जाके ये चीज़ें सेल करता तो उसको रेवेन्यू मिलता, प्रॉफिट मिलता। लेकिन इस केस में उसने एक एजेंट हायर किया है नासिर को, एजेंट हायर किया है नासिर को। अब वो नासिर को इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी पे करेगा, उसको कमीशन भी देगा, उस पर निगरानी भी करेगा। मतलब कि उसके लिए, बिलाल के लिए ये नासिर क्या हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। अब वो एक्सपेंस को क्या करेगा, कंसाइनमेंट के वर्ड को उसने डेबिट कर दिया ₹1,00,000 के साथ, और क्रेडिट किसको करेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यानी कि चीज़ें जो उससे जा रही हैं उसको क्या करेगा, उसको करेगा क्रेडिट। बात समझ आई या नहीं आई। नेक्स्ट एंट्री में कहता है ही पेड सन्ड्री एक्सपेंस ₹5,000। ही पेड मतलब कि बिलाल ने क्या किया, बिलाल ने पे किए 5,000 सन्ड्री एक्सपेंस। अब देखें, बिलाल पे कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा, पे कर रहा है ना। तो पे कर रहा है तो उसकी जेब से पैसा जा रहा है, तो पैसा जाएगा तो वो एंट्री क्या करेगा, वो एंट्री करेगा कंसाइनमेंट को डेबिट कर देगा। और पैसा दे किसको रहा है, अब यहाँ पे देखें कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो उसने जो पे किए हैं, एक्सपेंस पे किए हैं, वो नासिर को किए हैं या किसी और को। अगर वो बाय नेम नासिर को करता तो मैं क्रेडिट करता नासिर को, लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया, ही पेड सन्ड्री एक्सपेंस ₹5,000। एक्सपेंस उसने पे किए 5,000, लेकिन वो किसी और को किए होंगे। शायद वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो, फ्रेट हो, वेज हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने नासिर को नहीं दिए। तब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, यहाँ पे एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे आप लिख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। ये क्या चीज़ होती है, ये जो मैंने बोर्ड में लिखी है ये होती है इसकी नरेशन। नरेशन हर एक क्वेश्चन में लाजमी लिखनी पड़ती है। ये होती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इनके फ्यूचर में आप अगर वो देखना चाहें कि हमने इस एंट्री पे काम क्या किया था, तो आप इस नरेशन को देख के आपको पता चल जाता है कि हमने काम किया था। ऊपर वाली एंट्री में नरेशन क्या बनती थी, कंप्यूटर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कि क्या हुआ कि बिलाल ने चीज़ें या कंप्यूटर उसने भिजवा दी हैं, तो कंप्यूटर सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। नेक्स्ट यहाँ तक हो गई थी। नासिर सोल्ड होल कंसाइनमेंट फॉर रुपीज़ 1,50,000। अब जो एजेंट है, एजेंट ने 1,50,000 की चीज़ें बेच दी हैं, सेल कर दी हैं। अब ज़रा सोचें, अब एजेंट ने सेल तो कर दी हैं, अब बिलाल के पास पैसा आएगा या जाएगा? यानी कि बिलाल के पास अभी पैसा आएगा जब कंसाइनी ने चीज़ें सेल की हैं, तो कंसाइनर को मतलब बिलाल को रिपोर्ट करेगा, तो मतलब कि अब बिलाल के पास पैसा आने लगा है, 1,50,000 आने लगा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब पैसा कंसाइनर के पास आएगा तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेगा, पैसा अगर वो जाएगा तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा। इस केस में 1,50,000 उसके पास आएगा तो वो एंट्री क्या करेगा, वो एंट्री करेगा नासिर अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। नासिर अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। कंप्यूटर सेल उसने किए हैं, तो सेल किए हैं, तो अभी ये जो बिलाल है जिसका हम जर्नल बना रहे हैं उसके पास पैसा 1,50,000 आएगा। किस से आएगा, नासिर के अकाउंट से आएगा। यहाँ तक तीसरी एंट्री होगी। नेक्स्ट कहता है नासिर स्पेंड ₹12,500 फॉर गोदान रेंट। नासिर ने क्या किया, मतलब कि जो कंसाइनी है उसने 12,500 एक्सपेंस कर दिए। अब एक्सपेंस तो कर दिए, इस एक्सपेंस को कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो सेलिंग एक्सपेंस होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। अब यहाँ पे अगर आप वो सोचें, नासिर कंसाइनी है, इसने एक्सपेंस तो पे कर दिए, लेकिन लेगा किससे, लेगा वो बिलाल से। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसको दूसरी सेंस में कहूँ कि बिलाल पैसे नासिर को इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रहा है, उसकी जेब से पैसा जा रहा है। अब जा रहा है तो कंसाइनमेंट को कर दें डेबिट, दे किसको रहा है, नासिर को, नासिर को कर दें क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, बिलाल अकाउंट डेबिट नासिर अकाउंट क्रेडिट ₹12,500। आप एंट्री देख लें एक दफ़ा, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। कहता है कि बिलाल ने नासिर को इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे दिए 12,500। कंसाइनमेंट को डेबिट मैंने इसलिए किया कि बिलाल से पैसा जा रहा है, 12,500 बिलाल से जा रहा है। किसको जा रहा है, नासिर को। ठीक है जी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट नासिर अकाउंट क्रेडिट। एंट्री क्या, इसकी नरेशन क्या होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। यहाँ तक तीसरी एंट्री का आपको समझ आई होगी। चौथी एंट्री है, सॉरी, नेक्स्ट एंट्री कहता है कि नासिर इज इंटाइटल इज टू रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल। नासिर जो है उसने सेल पे 10% कमीशन ले लिया। ज़रा सोचिए, सेल उसने कितने की थी, 1,00,000 की उसने चीज़ें ली थी बिलाल से। अब उसने सेल की है 1,50,000 की। अब 1,50,000 का वो 10% हिस्सा क्या करेगा, कमीशन के तौर पर हासिल कर लेगा। अब कमीशन कैसे हम फाइंड करेंगे, कमीशन फाइंड करने के लिए आप ये फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होगा कमीशन के लिए, सेल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। सेल उसने कितने की है, 1,50,000 की। रेट क्या है, 10% डिवाइड बाय 100। आप 1,50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 15,000। ये क्या हो गया, ये हो गया कमीशन, जो कि लेगा कौन, वो लेगा नासिर। किससे लेगा, बिलाल से। यानी कि बिलाल नासिर को 15,000 दे रहा है। बिलाल नासिर को 15,000 दे रहा है, बिलाल की जेब से पैसा जा रहा है, वो तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा। किसको जा रहा है, नासिर को जा रहा है, तो नासिर के अकाउंट को करेगा क्रेडिट। यानी कि एंट्री इसकी क्या बनेगी, एंट्री इसकी बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट नासिर अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट होगी 15,000। नरेशन क्या होगी, कमीशन चार्ज बाय कंसाइनी। ठीक है जी, नासिर ने 10% कमीशन हासिल कर लिया बिलाल से, बिलाल की जेब से पैसा जा रहा है, तो एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट नासिर अकाउंट क्रेडिट। यहाँ तक जो एंट्रियाँ थी, बेसिकली एंट्रियाँ तो हो गई हैं सारी ख़त्म। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि जो बिलाल है, बिलाल को आया फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बनाते हैं उसका कंसाइनमेंट का अकाउंट। कंसाइनमेंट के अकाउंट में क्या होगा, आपने वर्ड जहाँ जहाँ पे भी कंसाइनमेंट है
जहाँ जहाँ कंसाइनमेंट है आपने उसको देखना है कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अगर वो हो रहा है डेबिट, तो आपने डेबिट साइड पे क्या करना है, लेजर बनाते हुए डेबिट साइड पे आपने क्रेडिट के नाम को लिखना है। ये जितने भी क्रेडिट के नाम हैं, ये हो गया, ये कैश हो गया, फिर ये क्रेडिट साइड पे कंसाइनमेंट था तो नासिर हो गया, ये नासिर हो गया, इसको लिखना है। वैसे लेजर आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। सिंपली आपने क्या करना है, कंसाइनमेंट जो है इसका लेजर बनाना है। पहली एंट्री में देखें, और ये कंसाइनमेंट का जो होता है, ये इसका जो लेजर का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं डेट, लेकिन डेट इस केस में थी नहीं तो डेट को मैंने स्किप कर दिया। फिर होता है रेफरेंस होता है, फिर इधर JR होता है, फिर रुपीज़ होता है, फिर रेफरेंस, फिर रुपीज़। ठीक है, ये डेबिट साइड होगी सारी, ये क्रेडिट साइड होगी सारी। अब आप देखें पहली एंट्री क्या कहती है, कहता है कि कंसाइनमेंट इस केस में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो आप डेबिट साइड में आपने क्या करना है, क्रेडिट के आइटम को लिखना है। डेबिट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा था, किसकी वजह से, वो वजह थी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यानी कि डेबिट साइड पे आपने क्रेडिट का आइटम लिख दिया। डेबिट साइड पे आपने क्रेडिट का आइटम लिख दिया, क्रेडिट हो रहा था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और फीस जो थी वो 1 लाख रुपए की होगी। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो आप क्या करेंगे, कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है तो डेबिट साइड पे आप क्या करेंगे, डेबिट साइड पे आपने कैश लिख लिया। यहाँ पे ये देखें, ये कैश मैंने ये इधर लिख लिया, और अमाउंट कितनी आ गई, 5000। नेक्स्ट एंट्री में देखें कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, नासिर की वजह से। क्रेडिट साइड पे आप क्या कर लें, नासिर को मेंशन कर दें। ठीक हो गया। नेक्स्ट एंट्री में क्या कहता है, नेक्स्ट एंट्री में कहता है कि कंसाइनमेंट अगली दोनों एंट्री में डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, नासिर की वजह से। तो आप क्या करें, 2 दफ़ा नासिर लिख दें, 1 दफ़ा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, दूसरी दफ़ा कमीशन हो गया। 12500 इधर हो गया 15000, ये वक्ती आप ये ना लिखें ये। अब आपने क्या करना है, आपने बैलेंस देखना है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। याद रखिएगा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो जाए डेबिट से तो आपको फ़ायदा होता है, क्रेडिट साइड बड़ी हो जाए तो ये फ़ायदा होता है, अगर डेबिट साइड बड़ी हो जाए तो आपको नुकसान होता है। आप अगर ये देखें तो ये यहाँ इस साइड पे क्या हो रहा है, 1,50,000 वैल्यू है, यहाँ पे 1,50,000, इसमें ये प्लस करें 5000, 1,05,000 हो गया, 15,000 जमा करें 1,20,000 हो गया, और ये आप प्लस करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1,32,000 इस तरह से कुछ बनता है। तो आपने यानी कि आपके पास क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो आपने क्रेडिट का बैलेंस, ये वाला बैलेंस आपने इस जगह पे और इस जगह पे दोनों पे लिख लिया। अब 1,50,000 से आप क्या करें, 1 लाख को माइनस करें, 5,000 को माइनस करें, 12,500 को माइनस करें, 15,000 को माइनस करें, तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 17,500। यानी कि जो बिलाल है, जो कंसाइनर है, उसको 17,500 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो लास्ट एंट्री वो क्या करेगा, वो लास्ट एंट्री याद रखिएगा, अगर प्रॉफिट हो तो हम प्रॉफिट को क्रेडिट हमेशा करते हैं, अगर लॉस हो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, सॉरी ये गलती से लिखा गया, 17,500। 17,500। बात समझ आई या नहीं आई? यहाँ तक कोई अगर आपको इशू हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जीमेल पे, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, किसी पे भी। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को फिर से आपको इसको समरी बयान कर देता हूँ। कहता है कि बिलाल ने नासिर को चीज़ें भिजवाई थी, 1 लाख की, नासिर ने वो चीज़ें सेल कर दी हैं 1,50,000 की। बिलाल ने जो एक्सपेंस पे किए थे 5,000, नासिर ने एक्सपेंस किए 12,500 और उसने 10% कमीशन ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमने 1,50,000 में से जितने भी उसके एक्सपेंस थे वो सारे माइनस किए, तो बिलाल को फाइनली हम इस रिज़ल्ट पे पहुंचे कि 17,500 उसको बेनिफिट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।